इसके बाद तीसरा प्रश्न है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कुआं खोदा गया है तो जो कुआं होगा वो बेलन के रूप का होगा, और जब उससे निकाली हुई मिट्टी को बिछाया कर चबूतरा बनाया गया तो वो जो चबूतरा होगा उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, यानी वो ऐसा होगा घनाभ की तरह। तो यहाँ पे भी बात वही आ रही है कि जो कुएं से मिट्टी निकाली गई है वो मिट्टी जो होगी वो बेलनाकार कुएं के आयतन के बराबर होगी, और जो चबूतरा बनाया गया है वो उसमें जो मिट्टी होगी वो घनाभ के आयतन के बराबर होगी, यानी कि दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर। तो देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। कुएं का व्यास दे रखा है 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर यानी 3.5 मीटर। कुएं की गहराई दे रखी है 20 मीटर। चबूतरे की लंबाई दे रखी है 22 मीटर। चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर, और चबूतरे की ऊंचाई हमने मान ली है h मीटर। इसके बाद देखिए, जो चबूतरे का आयतन होगा वो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन होगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि यानी कि घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो L इंटू बी इंटू एच बराबर πr² h। तो 22 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर गुणा h बराबर 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 20। तो h बराबर हो जाएगा 22 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 20/7 गुणा 22 गुणा 14। अब इसको सरल करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट में सरल करके आ रहा है वो है, देखिए अगर सरल कर रहे हैं तो h बराबर 22 से 22 कैंसिल यहाँ पे हो गया। दूसरे वाले में देखेंगे तो इस 3.5 को 35 लिख दिया, इसको भी 35 गुणा के 20/7 गुणा 14, और 3.5 का 10 और ये 10 हर में आ गया। सरल करते हैं तो देखिए 7 पंजे 35, 5 दूना 10, 20 से 20 कैंसिल, हमारे पास अंश में बचा है 35 और हर में बचा है 14। तो h बराबर 35/14। दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 दूना 14, 7 पंजे 35, 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। तो जो चबूतरा है चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी 2.5 मीटर। इसी प्रकार देखिए चौथा प्रश्न, व्यास 3 मीटर वाला 14 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए है तो ये प्रश्न तीसरे जैसा ही, पर यहाँ पे वृत्ताकार वलय बन रही है। वृत्ताकार वलय का मतलब है कि बीच में तो कुआं खोदा ही गया है, हमने कुएं के आगे पीछे उस मिट्टी को लगाया है, और वो भी कैसे, वृत्ताकार रूप में। तो हम उस पूरे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बीच में उसमें कुआं जो है ना वो भी आ रखा है, तो वो एक वलय बनी है। तो वलय में क्या होता है कि जो बाहर का क्षेत्रफल होता है उसमें से अंदर का जो कुएं का क्षेत्रफल है ना, कुएं के आधार का क्षेत्रफल मान लीजिए, वो हमें घटाना पड़ता है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। कुएं का व्यास है 3 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। इसके बाद कुएं की गहराई है 14 मीटर, जो दे रखा लिख दिया। कुएं के चारों ओर वृत्ताकार वलय की चौड़ाई है 4 मीटर, 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो अतः वलय की बाह्य त्रिज्या, जो बाहर तक की त्रिज्या होगी उसकी, वो हो जाएगी कितनी, 4 मीटर, और अंदर की त्रिज्या तो 1.5 है ही, तो ये हो जाएगी 5.5 मीटर। तो माना वलयाकार चबूतरे की ऊंचाई है h मीटर, ठीक हो गया। तो वलयाकार चबूतरे का आयतन πr² h माइनस πr² h। जो वलयाकार चबूतरा होगा वो कुएं से निकाली हुई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, यानी कि πr² h। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इस फॉर्म में बनेगा, ऐसा वाला। ये अंदर का पार्ट तो जो हमारा कुआं है उसके साथ आ रहा है, और ये बाहर मिट्टी बिछा रखी है। तो इसीलिए वलयाकार चबूतरे का जो आयतन है वो पूरे में से अंदर वाले को घटाना है, ठीक है।
और दूसरा जो होगा वो बेलनाकार भाग यानी कि कुएं से निकाली गई मिट्टी यानी कि कुएं का आयतन, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये एच है जो वलय है उसकी ऊंचाई, ठीक है। ये बाह्य त्रिज्या है वलय की और ये आंतरिक त्रिज्या है, और ये जो त्रिज्या है ये कुएं की त्रिज्या है। तो यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है, एच भी कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं इसको एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। एच का मान हमें निकालना है, ये है 5.5 का वर्ग ऋण 1.5 का वर्ग बराबर 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14। तो एच बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 5.5 धन 1.5 5.5 ऋण 1.5 बराबर 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14। तो एच बराबर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5.5 में से 1.5 घटाएंगे तो 4, तो ये हो जाएगा बराबर 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14। तो ये 7 चौको 28, तो एच बराबर एच इंटू 28 बराबर 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14। तो एच बराबर हो जाएगा 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14 बटे 28, 14 दूना 28, तो ये हो जाएगा 2.25 बटे 2, और फिर 2 का भाग देंगे तो एच बराबर आ जाएगा 1.125। तो अतः वलयाकार चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो होगी 1.125 मीटर। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न में क्या दे रखा है हमें ये समझना है। यहाँ पे वलयाकार चबूतरा बनाना था और यहाँ पे हमें कुछ नहीं कहा था, सिर्फ ये बोला था कि समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाना है। तो वो चबूतरा कहीं बाहर भी बन सकता है, ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं गया था। पर इसमें यह है कि वलय के रूप का बनेगा, तो इसलिए जो वलय होगी, वलय का मतलब होता है उसका अंदर एक पार्ट थोड़ा खोखला होगा और 2 उसमें त्रिज्याएं होंगी। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। आप प्रश्नों को समझिए और अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो पूछ लीजिए।